तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज का जो वीडियो है एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है आपका, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, उसके प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल पर रुक्मणी प्रैक्टिस सेट का भी प्रैक्टिस सेट चला रहा है, जिसका वॉल्यूम 2 है। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम लोगों ने कई पब्लिकेशन में जो है प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं। तो अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो आप जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, जो आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं ये आज का वीडियो और देखते हैं एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट को, जो कि बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक का के लिए बना है। तो आज का महत्वपूर्ण सवाल है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था और झारखंड, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में काफ़ी मात्रा में तांबे के औजार भी मिले हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो आर्यों का जो मुख्य पेशा था यह पशुपालन था और कृषि उनका गौण कार्य था। पशुओं में गाय को सबसे पवित्र तथा उत्तम माना जाता था और आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर ही हुई थी। अगला सवाल है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा सवाल, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी यह प्राकृत भाषा थी। अंततः सभी जो अभिलेख हैं प्राकृत भाषा एवं ब्रह्म लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन जो सातवाहन राजा हाल ने गाथा सप्तशती की रचना प्राकृत भाषा में की है। अगला सवाल है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन मिलता है और इसी विजय अभियानों के कारण जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो लीलावती ग्रंथ की रचना भास्कर द्वितीय के द्वारा की गई थी और ये जो थे भारतीय गणितज्ञ थे एक, और संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक यह प्राचीन ग्रंथ है। अगला सवाल है हमारा, दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? तो रक्त एवं लौह की नीति जो है बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। गुलाब वंश के शासक बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने तथा राज्यों में हो रहे विद्रोहों को शांत करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इनका कार्यकाल याद रखिएगा, 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक जो है इसका कार्यकाल था। अगला सवाल है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? तो किस धातु का सांकेतिक मुद्रा चलाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा? तो यह हो जाएगा तांबे का। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फरीद खां को शेर खां का खिताब किसने दिया था? तो फरीद खां को शेर खां का खिताब जो है बहार खां लोहानी के द्वारा दिया गया था, जो दक्षिण बिहार के सूबेदार थे और एक शेर को मारने की उपलब्धि में जो है इन्होंने शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में यह सवाल पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 में अपनी जो है फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध को हड़प लिया? तो यह जो है वाजिद अली। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त के जनक माने जाते हैं यह मुनरो और रीड को माना जाता है। अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई यह जो थी दूसरी व्यवस्था थी, जिसके जन्मदाता थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड थे और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है कुल भूभाग का 51% क्षेत्र पर जो है इसे लागू किया गया था। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। तो इसके जो जनक थे ऑप्शन जो सी हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, मैं दो बार ही इस क्वेश्चन को करवा रही हूँ। अगला सवाल है, 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो यह हुआ था मेरठ से। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई, याद रखिएगा 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित छावनी से शुरू हुआ था।
नेक्स्ट सवाल है हमारा, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1863 ईस्वी में जो है इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1917 ईस्वी को। ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह बिहार में महात्मा गांधी द्वारा तीन कठिया पद्धति के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा सवाल, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी जी अपना गुरु मानते थे। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है यह किया गया था 4 फरवरी सन 1922 ईस्वी को, जिससे इसमें जो है गोरखपुर जिले के चौरा चौरी थाने को उग्र भीड़ ने जला दिया था, जिसमें कुल 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो यह थे लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी और उस समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन था। अगला सवाल है हमारा, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जो कि 1906 ईस्वी के दौरान कृष्ण कुमार मित्र ने जो है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। अगला देख लेते हैं हम सवाल को, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसकी स्थापना नवाब बकरुल्लाह की अध्यक्षता में की गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो यह जो है विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू किया था। अगला सवाल है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो यह दिया गया था असहयोग आंदोलन के द्वारा। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसी आंदोलन में गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का जो है नारा दिया था। अगला सवाल है हमारा, भारत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे JB कृपलानी। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1946 में भारत आई कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1946 में भारत आई कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो इन्हें जो है आगा खां पैलेस में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और आगा खां पैलेस में जो है उन्हें रखा गया था। अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो यह थे विनोबा भावे। ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1940 को किया गया था। गांधी जी द्वारा पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था तथा इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो यह जो प्रस्ताव पेश किया गया था 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 23 मार्च 1940 को जो है लाहौर में संपन्न मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप से जो है प्रस्तुत की गई थी। अगले सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित में किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? तो सांप्रदायिक अधिनियम जो है घोषित किया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की जिसे सांप्रदायिक पांचाट के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है 16 अगस्त सन 1932। BPSC ऐसी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए आप भी इन सभी क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे से टैकल कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। ऑप्शन जो हो जाएगा बी, ML नेहरू के द्वारा। 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में सर्वदलीय बैठक के सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था और नेहरू रिपोर्ट डॉक्टर जो है
JML मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था? तो यह थे लॉर्ड रेडिंग, ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है यह इसका आयोजन इंदौर में किया गया था। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। और यह जो है प्रवासी भारतीय दिवस, इसे हम 9 जनवरी को मनाते हैं, 9 जनवरी को मनाते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं हम, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है मध्य प्रदेश में किया गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मिशेल ओबामा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, शरद कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया? तो यह जो दिया गया है टेबल टेनिस के लिए। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनियो पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो यह जो हवाई अड्डा है यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें करंट अफेयर्स के भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है, तो आप भी प्लीज़ ट्राई कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, किस भारत में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक का आयोजन किया गया? तो यह जो दस्तलिक का आयोजन किया गया यह उत्तराखंड में किया गया। इससे और एक क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाता है कई बार सवाल कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किस जो है अभ्यास का कौन सा अभ्यास किया जाता है? तो याद रखिएगा ये दस्तलिक हो जाएगा, ऑप्शन सॉरी दस्तलिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो यह योजना जो है मध्य प्रदेश में शुरू गई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान से जो है शिव शंकरी को सम्मानित किया गया। और यह जो है तमिल लेखिका शिव शंकरी हैं, जिनकी आत्मकथा जो है सूर्यवंशम के लिए इन्हें प्रदान किया गया सरस्वती सम्मान। अगला सवाल है हमारा, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यह था ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से बचाव के लिए जो है भारत द्वारा ऑपरेशन दोस्त का अभियान का जो है शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो भारत द्वारा पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम जो है यह हो जाएगा विक्रम एस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम विक्रम एस है और यह हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, अगला सवाल है हमारा आइसोहेलेन। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो आइसोहेलाइन जो है यह जोड़ती है समान लवणता को, ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइसोहेलाइन वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान लवणता वाले बिंदुओं को आपस में जोड़ती हैं। अगला सवाल है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं और यह जो है आकाशीय छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन शब्द का जो किस खेल से है? तो यह हो जाएगा फुटबॉल से है इसका संबंध। नेक्स्ट है, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाए जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो ओणम जो है यह मनाया जाता है केरल में। नेक्स्ट सवाल है, पड़ोसी देश भूटान के साथ अपने कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भूटान के साथ जो है भारत के कुल 4 जो राज्य हैं ये अपनी सीमा को साझा करते हैं और वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम,
ये जो है और असम, ये जो 4 राज्य हैं भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो जो उदाहरण नहीं हो जाएगा वह नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस शहर को जापान का पीट्सबर्ग कहा जाता है? तो किस शहर को जापान का पीट्सबर्ग कहेंगे हम? तो यह हो जाएगा यवाटा को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व का पहला हिंदी सम्मेलन जो है 10 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया था। अगला सवाल है हमारा, स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्लोरोफिल की उपस्थिति, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, ये सभी जो है स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है यह कूटपाद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। तो एक तरफ जीव है, दूसरी तरफ उसका श्वसन अंग दिया गया है। तो इसका जो राइट, जब आप मिलाएंगे फ्रेंड्स तो आप पाएंगे जो मछली है इसका जो श्वसन अंग हो जाएगा यह गिल्स हो जाएगा, तिलचट्टे का जो हो जाएगा ट्रैकिया हो जाएगा, मेढक का जो हो जाएगा यह त्वचा हो जाएगा, और लिजर्ड का जो हो जाएगा फेफड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन जो बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी मिला के देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, एक कोशीय शैवालों में जल का परिवहन होता है? तो यह होता है विसरण के द्वारा। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शंस को पढ़ने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे जो ऑप्शन बी है, पश्चिम मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, यह कथन जो है यह गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो है यह सेरिब्रम होता है। सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट इत्यादि क्रियाओं का नियंत्रण जो है सेरिब्रम द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, अलैंगिक जनन की विधि है? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जो है अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें जनकों के संयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एकल जनक से भी जो होते नए संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, परागकोश में पाए जाते हैं? तो परागकोश में जो है परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? तो यह जो हो जाएगी वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला सवाल है हमारा, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है। अगला सवाल है, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक, किससे बनाया जाता है? तो यह हो जाएगा अनेक सौर सेलों को संयोजित कर। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो मापन जो हो जाएगा यह तुलना करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के समय अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि, इसका आंसर हो जाएगा वस्तु दर एक समान चाल से चल रही है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, जड़त्व का गुण तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक वस्तुओं में होता है। जड़त्व का जो गुण होता है वो प्रत्येक वस्तुओं में होता है, और न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और इसी जो नियम को है जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की त्वरण समान होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? तो यह कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो कौन तत्व हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, आर्सेनिक जो है एक तत्व है, क्योंकि इसमें इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणों में जो है इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं, कार्बन 14 6 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या है?
तो इसका जो मूलभूत कणों की संख्या हो जाएगी इसमें ऑप्शन डी 20 हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम को जो होता है केरोसिन में डुबोकर रखाया जाता है, क्योंकि सोडियम एवं पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनके ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता तीव्र होती है और वायु में खुला छोड़ देने पर ये जलने लगती हैं। इस कारण से इसे इन सभी धातुओं को जो है केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन जो ए हो जाएगा, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, यह जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो यह जो हो जाएगा 1 माह के भीतर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं होता है? तो कौन से सांसद होते हैं ऐसे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी केवल जो हो जाएगा 3 भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 350 ए के तहत। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? तो यह है लोक लेखा समिति, ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेना निवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की कर दी गई है? तो यह हो जाएगा 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। अगला सवाल है हमारा, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है? तो यह हो जाएगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम। अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्न में कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी लोक व्यवस्था। नेक्स्ट है हमारा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास छूट बराबर क्या होता है? तो इसे जो हम निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है यह हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1966 से 71 के बीच है। यह गलत है क्योंकि इसकी जो अवधि है 1969 से 74 के बीच थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है? तो यह हो जाएगा 2.98%। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही? तो यह जो थी 10.98%। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सब। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो यह हो जाएगा बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनती है। वहीं अगर सबसे छोटी पूछ दी आपसे तो अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत जो है कुल 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 में आ जाएगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 2 में आ जाएगा विशाल मैदान, तीसरे में आ जाएगा प्रायद्वीपीय पठार तथा 4 में आ जाएगा तट एवं द्वीप। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो माउंट एवरेस्ट का जो लोकेशन है यह नेपाल में है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो यह जो तौकते आया था यह अरब सागर में आया था। ऑप्शन डी में। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की जो प्रमुख विशेषता है यह हो जाएगा पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। अगला सवाल है हमारा, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया था ऑप्शन बी भोपाल में।
नेक्स्ट सवाल है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत जो है यह कोयला हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है, तारे का सूचक है। तो तारे का क्या सूचक हो जाएगा? तो उसके ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, भू परिभ्रमण। दिन रात जो होते हैं पृथ्वी के भू परिक्रमण पर जो है निर्भर करते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? यह बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका सवाल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में जो है कुल 54 कंट्री है। अगर यूरोप का पूछेगा तो याद रखिएगा 49। उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश हैं। एशिया में कुल 48 देश हैं। दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। ओशनिया में कुल 14 देश हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का आगमन जो है यह सबसे पहले केरल में आता है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति जो संबंधित है मुख्यतः इसे जो है गेहूं उत्पादन से जोड़कर देखा जाता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। तो यह जो हो जाएगा कोचीन। केरल स्थित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत ही नहीं बल्कि विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है और यह उपलब्धि यह जो है 2015 में प्राप्त की थी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी अवस्थित है। तो नेरी की जो अवस्थिति है यह नागपुर में है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो यह हो जाएगा पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख मनाया जाता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं प्रतिवर्ष। फ्रेंड, ये रहा एडुटेरिया का कुल 100 क्वेश्चन जो कि सामान्य अध्ययन का पेपर था। प्लीज़ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक जो भी मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रही हूँ आप उन सभी को भी देख लिया कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए ही बनाया जाता है। तो एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए जल्दी से जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके आप प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।